नमस्कार। ये जो आज का वीडियो है, आज की जो बात है वो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने सीबीएसई से इस वर्ष क्लास 10 की परीक्षा दी है। पालक, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए भी है क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा के दौरान किन्हीं कारणों से आपके बच्चों का पेपर ठीक नहीं गया हो सकता है वो स्वास्थ्य कारण हो या पेपर के कहीं ना कहीं पहली बार बोर्ड परीक्षा देने के कारण बच्चों में हुए तनाव के कारण हो। तो अभी जैसे बोर्ड ने कहा है एनईपी 2020 के तहत 2 बार बोर्ड की एग्जाम होगी, तो दूसरी परीक्षा के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ने एक बहुत ही लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है जिसको हम लोगों को देखना जरूरी है। तो अभी जब वेबसाइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 17 मार्च को एक सर्कुलर बोर्ड ने जारी किया है जो कहता है कि एलओसी के सबमिशन के लिए सेकेंड फेज में अब स्कूलों को तैयारी शुरू कर देना चाहिए। स्कूल एलओसी के सबमिशन के लिए तैयारी शुरू करें और पालकों से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके बच्चे को सेकेंड टर्म में एग्जाम देना है या नहीं। ये एग्जाम मई के महीने में संभावित है और रिजल्ट अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब आपको बहुत अधिक दूर नहीं जाना है। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इसके लिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले अपनी स्कूल, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ पहुँचिए। वहाँ पहुँच करके आपको ये बतलाना है 31 मार्च के पहले कि मेरा बच्चा किन विषयों में पुनः एग्जाम देना चाहता है। जो 3 मुख्य विषय हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी, उन 3 में से कोई 2 विषय और लैंग्वेज के 2 विषय में से कोई 1 विषय वो ले सकता है। कुल मिलाकर के 3 अधिकतम विषयों की परीक्षा वो दे सकता है। इसके लिए 31 मार्च के पहले आप पहुंचे और अपनी स्कूल में कंफर्मेशन कराएं कि भाई मेरा बच्चा इन सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना चाहता है। आप ये ना सोचें कि रिजल्ट का इंतजार करें, रिजल्ट आता रहेगा। ये बोर्ड की प्री तैयारी है। बोर्ड ये चाहता है कि उसको कम से कम पहले पता चले कि कितने बच्चे इस मूड में हैं जो डबल एग्जाम देना चाहते हैं। अब बात होगी कि साहब क्या मैंने फॉर्म भर दिया तो मुझे आज ही एग्जाम देना है। एग्जाम आपको आज नहीं देना है। जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आप अगले 5 दिन में ये तय करेंगे। अभी केवल आपने एक मोटा मोटा अनुमान लगा करके स्कूल को बताया कि मेरा बच्चा ये परीक्षा देना चाहता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 5 दिनों में आपको स्कूल से मिलना होगा। स्कूल से मिलकर के फाइनल सब्जेक्ट्स कि हाँ अब मेरा बेटा या बेटी इस विषय में री एग्जाम देना चाहता है वो टिक कराना होगा और उसकी जो फीस है वो 320 रुपये प्रति विषय के हिसाब से 960 रुपये जो है आपको सबमिट करना होगी और फिर वहाँ से डेटा लॉक होगा। तब जाकर के आपका बच्चा सेकेंड एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होगा। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले, क्योंकि हम लोग पहली बार इस परीक्षा को दे रहे हैं और पहली बार बोर्ड भी इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि स्कूल तक हम पहुँचे। स्कूल भी कहीं ना कहीं सब पालकों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन दुविधा की स्थिति पालक और विद्यालय दोनों के सामने है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको घबराना नहीं है। ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जहां आपको आज ही परीक्षा देना है। परीक्षा तो जब मई में होगी तभी देना है। केवल आज स्कूल को आपको सूचित करना है, बताना है कि मैं इन परीक्षा विषयों में परीक्षा देने का इच्छुक हूँ। 31 तारीख को ये डाटा लॉक हो जाएगा। उसके बाद के व्यवस्था के बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो पालक बहुत गंभीरता से ले इस विषय को, बच्चे भी गंभीरता से ले और अपनी स्कूलों में संपर्क करें।